राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सीक्वेंस एंड सीरीज नए टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। आपके 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। लिनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और एडवांस कैलकुलस। 4 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां टॉपिक आपका स्टार्ट किया गया है, तो ये कौन सा है? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एटी की पाठशाला। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सारे नोट, सारी पीडीएफ, सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस आपके प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो जाए? डाइवर्ज हो जाए, तो वही क्या हो जाएगी? आपकी डाइवर्जेंस सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। ए सीक्वेंस डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। या फिर और कहाँ पे डाइवर्जेंस हो जाए? ये माइनस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी भी हो जाए तो हमें लिमिट क्या मिल जाएगी? यहां से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन क्या मिल जाएगी? माइनस में इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए, हमने क्या ले लिया? माइनस में 2n स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू रखेंगे 1, तो आपकी सीक्वेंस कैसी बन जाएगी? -2 बन जाएगी। 2 रखेंगे क्या हो जाएगा? 4 2 8, तो -8 हो जाएगा। 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9, 9 2 18। तो इस तरीके से क्या होगी आपकी? माइनस इन्फिनिटी तक ऐसे कैसे डाइवर्स कट जाएगी, तो कैसे हो जाएगी आपकी? डाइवर्जेंस सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब दूसरी सीक्वेंस हम देखते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है? जो ना कन्वर्ज करे और ना डाइवर्ज करे, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, if a sequence neither converts to a finite number nor diverts कहाँ होती है? प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, नॉर डाइवर्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सीधी सी बात बस यही है कि ना तो वो कन्वर्ज करे आपकी, जैसे है तो ना वो कन्वर्ज हो, ना कन्वर्जेंट हो, ना डाइवर्जेंट हो, तो कैसी सीक्वेंस आपकी कैसे हो जाएगी? ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, हम इसका एग्जांपल में तो क्या होगा? आपका सीक्वेंस हो जाएगी -1 की पावर n, ठीक है। अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे इसी सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1, 2 रखेंगे क्या हो जाएगा? 1, 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? -1, 4 फिर रखेंगे क्या हो जाएगा आपका? फिर रखेंगे तो मतलब 4 1 आ जाएगा, फिर -1 फिर 1, इसी तरीके से क्या होगा? आपका सीक्वेंस बनती रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सीक्वेंस आपकी ऐसे ऐसे बनती रहेगी, ठीक है। तो एक ऐसी सीक्वेंस हो जाएगी आपकी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। फिर इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस पे, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आप लोग अच्छे से करिएगा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
पहला रिजल्ट आपका कह रहा है कि if a sequence diverges to प्लस इन्फिनिटी, अगर सीक्वेंस आपका कहाँ पे डाइवर्स हो जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, देन जो सीक्वेंस होगी आपकी, जैसे सीक्वेंस है an, क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। ठीक है, कि कोई सीक्वेंस आपकी अगर डाइवर्स करे प्लस इन्फिनिटी पे, तो कोई सीक्वेंस आपकी कैसे जो बाउंडेड बिलो हो जाएगी, किससे बाउंडेड, लेकिन वो कैसे रहेगी, बाउंडेड अबव। जैसे एग्जांपल देखिए हम, जब कोई सीक्वेंस आपकी n सीक्वेंस ले लिए, तो हम 1 2 3 6 का क्या होगी, जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू इसको देखें तो क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल में नेचुरल नंबर ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा रिजल्ट कहता है इसका कि इफ ए सीक्वेंस कहां डाइवर्स कर जाए, माइनस इन्फिनिटी डाइवर्स कर जाए, फिर सीक्वेंस डाइवर्स माइनस इन्फिनिटी, देन सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव। सीक्वेंस कैसे होगी, बाउंडेड अबव बट अनबाउंडेड बिलो, बट अनबाउंडेड बिलो। और इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में आपकी माइनस में नेचुरल नंबर ले लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे इसका वही तो है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में इसका एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट आपका कहता है कि अगर मान लीजिए दो सीक्वेंस आपका an और bn है, अगर वो डाइवर्स हो रहे हैं तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते कि उनका सम जो है, उनका डिफरेंस जो है, उनका डिवाइड उनका मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रिजल्ट है कि इफ सीक्वेंस आपका an एंड bn डाइवर्स, ठीक है, देन तो हम क्या है, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या होंगे, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग about the sum, difference, division, multiplication। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर कोई an bn आपकी दो सीक्वेंस है, अगर वो आपस में क्या डाइवर्स, अगर डाइवर्स हो जा रही है, तो ये नहीं है कि हम उनका कुछ मतलब इसका ये नहीं कह सकते कि उनका सम और डिफरेंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या मतलब प्रोडक्ट इसका क्या होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वो डाइवर्जेंट होंगे या कन्वर्जेंट होंगे, इनमें से हम कुछ उसका कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, ये ना समझे कि डाइवर्जेंट होगा ही नहीं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नहीं कह सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मतलब इसमें समझने में गलती मत कीजिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल लेके हम देख ले कि an क्या है, an हमने मान लिया आपके पास n है, और bn क्या है, bn आपका माइनस n, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों का सम ले रहे हैं। ठीक है, दोनों सीक्वेंस का क्या करें, सम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, और 0 कौन से मिलेगा, कन्वर्जेंस, मतलब उसमें कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, और ये क्या है आपका, कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि इसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये एग्जांपल के थ्रू भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या देखेंगे, आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, तो इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पे। A sequence is monotonic increasing A sequence is monotonically increasing if कब, तो आपका A1 A2 से छोटा होगा, A2 किससे, A3 से छोटा होगा। ठीक है, A3 आपका किससे, A4 से। इस तरीके से क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, क्या AN+1 से छोटा होगा आपका AN से। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा आपका, सॉरी AN छोटा होगा इससे AN+1 से। ठीक है, इसी तरीके से आपकी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो कैसी सीक्वेंस आपकी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, इससे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सीक्वेंस आपकी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, या डायरेक्ट वे में कहें अगर इसको, कि आपका A जो है ना +1 है, वो क्या होगा, इससे AN से बड़ा होगा। ठीक है, जो N+1 होगा N से किससे होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो कैसा होगा आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है इसका, डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग कब होगा, ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ, कब डिक्रीजिंग होगा, जब A1 क्या होगा, A2 से बड़ा होगा, A2 किससे बड़ा होगा, A3 से, A3 किससे बड़ा होगा, A4 से। इसी तरीके से क्या होगा, इसी से आपका जाएगा कि आपका जो AN होगा किससे बड़ा होगा, AN+1 से। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, सीक्वेंस आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, घटती जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कि AN+1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखना है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर उन दोनों को भी देखते हैं। नोट करिए इसको। अब हमें देखना है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देख लिया, लगातार आपका क्या था, बढ़ता जा रहा था। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखा, लगातार घटता जा रहा था। वहां पे इक्वल का भी साइन, जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होगा, इसमें क्या होगा आपका, इक्वल का साइन नहीं होगा, बाकी वही होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। इंक्रीजिंग है तो क्या होगा आपका, A1 से A2 से A3 क्या होगा, इसी तरीके से डायरेक्ट बढ़ता जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा आपका, कि इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, AN+1 किससे बड़ा होगा, AN से बड़ा होगा। N कहाँ से है, N बिलोंग्स करेगा आपका नेचुरल नंबर से। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या था, कि आपका A1 से A2 क्या था, बड़ा बराबर था, फिर A2 से A3 क्या था, बड़ा बराबर था, इक्वल का साइन था वहां पे। यहाँ पे आपका इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, बाकी एक चीज वही है। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उसको भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, कि A1 A2 A3। ठीक है, A1 इज ग्रेटर देन A2 A2 इज ग्रेटर देन A3। इसी तरीके से क्या होगा, आपका डिक्रीज करते हुआ जाएगा। यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ आपका AN किससे बड़ा हो जाएगा, AN+1 से।
फॉर ईच एंड कहाँ से लेगा आपको नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बस इक्वल का साइन नहीं होगा, बाकी वही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वाला ही स्ट्रिक्टली में भी आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स जो लिखाए जा रहे हैं उसे अच्छे से याद करिएगा। रिजल्ट से ही मतलब पीवाईक्यू में क्वेश्चन से आए हुए हैं और रिजल्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके मोनोटोनिकली सीक्वेंस पे, उसको देखते हैं। पहला रिजल्ट कह रहा है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड, क्या होगा, वेब होगा। अभी हमने देखा था इसको, which is bounded above कहाँ कन्वर्स कर जाएगी, कन्वर्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, कन्वर्स टू लीस्ट अपर बाउंड। और इसी को क्या कहते हैं हम, लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हैं, इन्फीमम सुप्रीमम, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपका कहता है कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जब वो क्या होगी, बाउंडेड अबव होगा, अभी हमने देखा था। तो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगी, उसके लीस्ट अपर बाउंड रहेगी सुप्रीमम पे, ठीक है। ठीक, दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो क्या होगी, which is bounded below कहाँ कन्वर्स करेगी, कन्वर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम, क्या कहते हैं, इन्फीमम, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा बाउंडेड क्या होगा, बिलो होगा, तो वहां कन्वर्ट कर जाएगी इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, ठीक है। तीसरा रिजल्ट आपका कहता है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ट करेगा कब, जब वो बाउंडेड होगा। A monotonic sequence is converse, कब कन्वर्स होगा, जब वो बाउंडेड होगा, if and only if it is बाउंडेड, जब वो बाउंडेड होगा तभी वो क्या करेगा, कन्वर्स कर जाएगा। और ए मोनोटोनिक डाइवर्ज कब करेगा, इस डाइवर्स इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कब करेगा, जब वो बाउंडेड होगा, और डाइवर्ज कब करेगा, जब वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका, चौथा रिजल्ट कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगा या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा, ऑसिलेटरी नहीं होगा, ठीक है। चौथा रिजल्ट आपका कह रहा है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं,
every monotonic sequence either converges or diverges। क्या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी, बट कैन नाइदर ऑसिलेटरी। ठीक है, बट कैन नाइदर ऑसिलेटरी नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज में से कोई एक होगी। ठीक है, 500 रिजल्ट कह रहा है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास क्या होगी, एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। 500 कह रहा है आपका कि मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट्स हैं, 5 अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी रिजल्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करिए। हम लोग क्या देखेंगे, आपका स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो हम स्क्वीज प्रिंसिपल और सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करते हैं। स्क्वीज प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, सैंडविच थ्योरम कहती क्या है कि मान लीजिए अगर ए एन, बी एन और सी एन आपके पास 3 लिमिट्स दे रखी हैं, और अगर ए एन और बी एन की लिमिट आपकी एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो सी एन की जो लिमिट होगी वो किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, वो भी आपको एल पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, इफ ए एन, बी एन एंड सी एन, ठीक है, आर 3 सीक्वेंसेस। ठीक है, ए एन, बी एन, सी एन क्या है, 3 सीक्वेंस है, सच डेट पहली कंडीशन कि जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन, ये किस पे हो जाएगी आपकी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन, ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, एल पे कन्वर्ज कर रही है। अगर दूसरा है कि ए एन लेस देन सी एन, सी क्या है, बी एन। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सी एन, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, एल पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही 2 कंडीशन इसके लिए आपकी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। हम लोग देखेंगे आपकी कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए, इस पे क्वेश्चन आना, ये थ्योरम पूछ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है,
इफ सीक्वेंस आपकी ए एन कन्वर्जेस टू एल, कहाँ कन्वर्स कर रही है, अगर ये सीक्वेंस आपकी एल पे कन्वर्स कर रही है, देन जो सीक्वेंस आपकी ए वन ए टू डॉट 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 क्या ए एन बाई एन, ये क्या होगी, आल्सो कन्वर्स कहाँ करेगी, एल पे, आल्सो कन्वर्स टू एल, ठीक है। तो ये कहाँ पे कन्वर्स करेगी, आपकी एल पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू देखना, इससे कन्वर्स क्यों नहीं होगा, सीक्वेंस अगर आपकी कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्स करे तो उसकी जो a1 प्लस a2 प्लस डॉट एन बाई एन कहाँ पे कन्वर्स कर जाएगी, एल पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। कन्वर्स क्यों नहीं होगा इसका, आइए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे दे रखा है आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस इस क्या है 1/n अपॉन में क्या दे रखा है n, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से सीधी सी बात है। यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे, और कॉची फर्स्ट थ्योरम के लिए हमारे पास अगर हमें ये चीज सॉल्व करनी है, तो अगर an की लिमिट आपको मिल जाएगा an, अगर an की लिमिट आपकी l कन्वर्ट कर जाएगी तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, l कन्वर्ट कर जाएगी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम an को फाइंड करेंगे, तो an यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, an यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/n, और हम an की लिमिट क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और जैसे 1/n पे लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा 1/infinity क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो लिमिट है आपकी वो कहाँ पे 0 पे कन्वर्ट कर जा रही है। तो जैसे अगर an आप पे 0 पे कन्वर्ट करेगा तो ये भी आपको कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, 0 पे। तो अगर an यहाँ पे 0 पे कन्वर्ट कर रहा है तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, 0, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरम है, इसका यूज डायरेक्ट होगा और इस पे डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपके लिए समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे कॉची सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, नोट करिए। हम क्या देखेंगे, आपका कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम हमने देख लिया, हमने उसको एक एग्जांपल करके भी देख लिया, ठीक है, कैसे आ सकता है। इफ an इज ए सीक्वेंस, आपके पास an क्या दे रखी है, कोई सीक्वेंस दे रखी है, देन इसमें क्या होगा, जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n, ठीक है, क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an, ठीक है। और हमको यहाँ से क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इस हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है या ये दे रखा है, अगर ये दे रखा होगा तो हम ये निकाल के कर लेंगे, ये दे रखा होगा तो हम कॉची सेकंड थ्योरम लगा के ये करके निकाल के करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लिमिट आपको कहां से देखी, n से इनफाइनाइट में दे रखी है, टू बाई 1 3/2 का स्क्वायर, फोर बाई 3 पे दे रखा है क्यूब। इस तरीके से क्या दे रखा है आपको, n प्लस 1 बाई में क्या दे रखा है, n के पावर क्या दे रखा है, n, ठीक है। ये हमको आप क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसके पावर में दे रखा है 1/n, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। अब हमें अगर हम देखें तो इनमें से हमें क्या डिफाइन किया गया, हमें ये जो डिफाइन किया गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, कैसे जाने, क्योंकि पावर में यहाँ भी 1/n था, यहाँ भी क्या था 1/n, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमको n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है, तो आपको an प्लस 1 और an चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से an प्लस 1 और an को लिख लेंगे। तो an यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, an हो जाएगा आपका 2/1 पावर 1 3/2 के पावर स्क्वायर, क्या होगा 4/3 क्यूब डॉट 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 से क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन में n के पावर n, ये क्या होगा आपका an हो जाएगा। जब हम an प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा आपका 2/1 के 2/1 के पावर 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, 4/3 का क्यूब डॉट 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 n+1/n, और क्या हो जाएगा यहाँ से n+1 टर्म ले रहे हैं n+1, तो n+1 ना करेंगे तो क्या हो जाएगा n+2 अपन में क्या हो जाएगा n+1, ठीक है, पावर में क्या हो जाएगी n+1, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या निकालना, हमको लिमिट निकालना, बस हम सीधा यही अब क्या करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ सीधी सी बात है आपके पास। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब अगर आप डायरेक्ट समझे तो हम क्या करेंगे an+1 अपॉन में क्या करेंगे an, यानी इसको बटे में लगाएंगे इसके, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ। मैं थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इन सबसे सारी चीज कट जाएगा, an+1 अपॉन में an हो जाएगा, तो सारी चीजें कट जाएंगी, तो आपके पास बचेगा क्या n+2 अपॉन में n+1, क्या बचेगा आपके पास n+2 अपॉन में n+1, उसके पावर क्या बच जाएगी आपके पास n+1, ये तो बच जाएगा। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं n+1 प्लस में 1 अपॉन में क्या n+1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों के क्या करें, अलग अलग कर दें, तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 1 बन जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 n+1, और आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन e क्या होता है, e हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये चीजें पता ही हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n क्या हो जाता है e हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका e बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर गया, e पे कन्वर्ट कर गया, तो ये भी कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा आपका e पे कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को क्या करिएगा अच्छे से याद करके देखिएगा, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम आपको देखनी है, सीजारो थ्योरम। सीजारो थ्योरम आपको कहता है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n आपको क्या दे रखा है, लिमिट आपको दे रखी है n क्या a, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn क्या दे रखी है, b दे रखी है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो इसकी पहली टर्म होगी और इसकी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जैसे a2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा bn-1, a3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा bn-2, इस तरीके से क्या होगा, चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। कहां तक जाएंगी, ये प्लस में क्या होगा an, तो फिर क्या हो जाएगा b1, जब an आ गया तो कहां पे हो गया b का पहला टर्म पहुंच जाएगा, अपॉन में n इक्वल टू क्या हो जाएगा ab, ठीक है। तो ये क्या है आपकी सीजारो थ्योरम है, कहता है जब आपकी लिमिट कहा इंटेंशनल फाइंड a पे टेंस करेगी और क्या होगी bn आपकी b पे टेंस करेगी, तो a1 यानी इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, मतलब a1 का a का पहला टर्म b का लास्ट टर्म, a का दूसरा तो b का लास्ट से पहले का, इस तरीके से जब इसका आगे करेगा तो उसको उतने के पीछे का रहेगा, ठीक है। जैसे a का लास्ट हो गया तो b का पहला टर्म अपॉन में क्या होगा n इक्वल टू ab के बराबर होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट फॉर्म में तो होगा, नहीं तो फिर और ज्यादा यूज इसका नहीं है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों आज की क्लास को हम लोग इधर रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमको सब सीक्वेंस टॉपिक उठाना है, सब सीक्वेंस टॉपिक बड़ा टॉपिक है, तो हम सोच रहे हैं कि जब उठाएं तो पूरी क्लास में इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट कर लें और उसके बाद फिर ना हो पाए थोड़ा मतलब पूरा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सब सीक्वेंस। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे नोट्स, सारी क्लास सब कुछ वहीं पे मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, अपने यार दोस्त के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। Yo,